एब्सेस, ठीक है। अब पस पायोजेनिक और एब्सेस तो दे हैं, तो मोस्ट कॉज इज ई कोलाई, ठीक है, फॉलोड बाय कोकस माइलिस, स्ट्रेप्टोकोकस फेकालिस एंड बैक्टीरियोइड्स। क्लियर? जब भी पायोजेनिक एब्सेस होगा, मोस्ट कॉमन जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म वो है ई कोलाई, ठीक है। सेकंड प्रेफरेंस आप लोग दोगे स्ट्रेप्टोकोकस माइलेराए, स्ट्रेप्टोकोकस फेकालिस और स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरियोइड्स। क्लियर? अब आगे देखें पैथोलॉजी क्या है पायोजेनिक लीवर एब्सेस के असेंडिंग इन्फेक्शन ड्यू टू बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन, यानी कि कहीं ना कहीं कोलेंजाइटिस हो, स्प्रेड फ्रॉम एडिमा ऑफ गॉल ब्लैडर। क्लियर? अब देखिए हमारा ये गॉल ब्लैडर है, ब्लैडर में क्या बनता है, बाइल बनते हैं और ये आके ड्यूडेनम में रिलीज होते हैं। अब कहीं ना हमारे पास बाइलरी ट्रैक्ट था, ठीक है, थी, सिस्टिक की ऑब्स्ट्रक्शन है, असेंडिंग कोलेंजाइटिस है, या हमारे पास ब्लैडर की कोई इम्पाइमा है, ठीक है, या हमारे पास बाइलरी किसी भी लेवल पे ऑब्स्ट्रक्शन है, उस वजह से क्या लिवर के अंदर पायोजेनिक एब्सेस बन जाएंगे। जब बैक्टीरिया उसके ऊपर रिजाइड कर, पायोजेनिक एब्सेस शुरू हो जाएगा के अंदर, के लिवर के अंदर एब्सेस होता है कब, जबकि ये हमारे पास था बाइलरी उसकी ऑब्स्ट्रक्शन की तब। माय क्लियर? आप मेरे साथ हैं? अब देखिए ये पढ़ रहे हैं व्हाट इज द फिजियोलॉजी ऑफ लिवर एब्सेस। ये होता है कि जो हमारे पास ट्रैक, ठीक है, जिसके अंदर बाइल डक्ट बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है, वजह होगा कि लिवर के पायोजेनिक एब्सेस शुरू हो जाएंगे। ये याद रखो लिवर के अंदर इस सूरत एब्सेस जो है वो बनेंगे। एमीबिक एब्सेस में सिर्फ और सिर्फ एक एब्सेस, जबकि पायोजेनिक एब्सेस समझ आई है, और एब्सेस तो बहुत सारे एब्सेस, इसको ऐसे याद कर लो। द नेक्स्ट हमारे पास तो हम लोग लिवर पायोजेनिक एब्सेस को कैसे डालेंगे, एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड करवाएंगे और इसके हम लोग लिवर के टेस्ट करवाएंगे, अल्कलाइन फॉस्फेटेज ALP जो है वो रेज्ड मिलेगा। माय क्लियर? समझ आई कि ये जो हमारे पास पायोजेनिक लीवर एब्सेस है, पस फिल्टर एब्सेसिस बने, उनको देखने के लिए और सिर्फ अल्ट्रासाउंड स्कैन करवा लिवर का टेस्ट करवा रहे हैं, भिजवा रहे हैं, जिसमें हमने पर्टिकुलर टी को देख रहे हैं। क्लियर? जबकि बच्चों लिवर डिजीज के अंदर तो सिस्ट बन रहे थे, तो C फॉर सिस्ट, और सिस्ट को हम CT स्कैन कर रहे थे। क्लियर? एमीबिक लिवर एब्सेस क्या कर रहे थे, हम लोग सीरोलॉजी भेज रहे थे और हमें 95% पेशेंट्स के अंदर एंटीबॉडी बढ़ रही थी। ये बात समझ में आई आप कि हर जो हमारे पास या डिजीज है लंग की, ये जो हम पढ़ रहे हैं, इनके अंदर इन्वेस्टिगेशंस कौन कौन सी होंगी और आप कैसे, ये समझ में आ गई? फॉर सिस्ट और उसमें बन रहे थे हाइडेटेड सिस्ट ना, तो हाइडेटेड डिजीज के अंदर आप सिस्ट CT स्कैन कर रहे थे। क्लियर? ऑडिट के H की वजह से आप क्या कर रहे थे बच्चों, हीम एग्लूटिनेशन टेस्ट भी कर रहे थे। अब पायोजेनिक लीवर एब्सेस सिर्फ और सिर्फ पायोजेनिक है, पस फील्ड बड़े बड़े एब्सेसिस हैं, तो उसको देखने के लिए आप सिर्फ स्कैन पे गुजारा कर सकते हो। जबकि एमीबिक लीवर एब्सेस के अंदर आपने क्या करना था, सीरोलॉजी भेजनी थी और हमें 95% पेशेंट के अंदर एंटीबॉडीज डिटेक्ट हो रही थी। क्लियर? डन? अब अगला पॉइंट हमारे पास है पायोजेनिक लीवर एब्सेस के अंदर हम लोग ट्रीटमेंट क्या देंगे, तो एम्पिसिलीन और सिप्रोफ्लॉक्सासिन। क्लियर? ये जो हमारे पास है पायोजेनिक लीवर एब्सेस पस भी है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर एम्पिसिलीन देंगे, सिप्रोफ्लॉक्सासिन देंगे, मेट्रोनिडाजोल देंगे। ठीक है, ज्यादा चीजें इस तरह याद रखो कि देखो नाम कितना बड़ा है, पायोजेनिक लीवर एब्सेस, पायोजेनिक भी है एब्सेस भी है, तो इसलिए आप लोग 3 एंटीबायोटिक्स पकड़ लो साथ ही। ठीक है, तो वो क्या है,
एमोक्सिसिलिन है, ठीक है, और फिर एम्पिसिलिन है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन है, मेट्रोनिडाजोल है। क्लियर? अगर कोई पर्सन हमारे पास पेनिसिलिन के लिए एलर्जिक है तो सिप्रो और क्लिंडामाइसिन दोगे आप, ठीक है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन और क्लिंडोमाइसिन इन केस द पेशेंट इज एलर्जिक टू पेनिसिलिन। एम आई क्लियर? डन? Excellent.